हेलो दोस्तों, कैसे हो। ज्ञानी शर्मा जी के 7वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज एक अच्छा दिन है मेरे लिए भी, आपके लिए भी। मेरे लिए इसलिए क्योंकि आई एम जॉइनिंग एज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ बिजनेस ऑफिसर ऑफ फिनसर्व इंडिया। फिनसर्व इंडिया क्या करता है? फिनसर्व इंडिया इज़ ए technologically enabled wealth management platform which enables customers to use superior technology oriented tools to manage their wealth. Basically this is for high net worth individuals, HNIs, who can invest over 1 crore. So we are looking at customers above 1 crore investable surplus. तो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एंड आपके लिए अच्छा इसलिए है क्योंकि मुझे बहुत सारे कस्टमर से मिलने का मौका मिलेगा और वो एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, जिसको यूज़ करके आप यू कैन यूज़ इट इफ़ यू थिंक फिट फॉर योर वेल्थ मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स। तो आज का टॉपिक चुना मैंने कि मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना इम्पॉर्टेंट है वेल्थ मैनेजमेंट में, बहुत ज़रूरी है। कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करता। ये अलग अलग मोड है। एक तो लमसम है, मतलब एक ही बार आप पैसा डालो और निकालते वक्त भी एक ही बार निकालो। 100 का 120 हुआ, 120 निकाल दो। नहीं तो 100 रुपीज़ है मेरे पास, 100 रुपीज़ डाल दो। तो दूसरा तरीका होता है कि SIP के द्वारा, मतलब एवरी मंथ 100 रुपये है, लेकिन 100 रुपये मत डालो, 10 रुपये डालो हर महीना। उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और एक तरीका है सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान। म्यूचुअल फंड्स में ये है कि आप 100 रुपये लिक्विड फंड में रखो, सोर्स फंड में, एंड एवरी वीक और मंथ और क्वार्टर यू ट्रांसफ़र इनटू अ टारगेट फंड। जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग ए नेम ऑफ अ फंड, ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड में आपको हर महीना या हर हफ्ता पैसा डालना है। तो आप क्या कर सकते हैं, 100 रुपये को ICICI प्रूडेंशियल लिक्विड फंड में डाल दो और आर्बिट्राज फंड में डाल दो। आर्बिट्राज या लिक्विड फंड से आप उस पैसे को ऑन ए वीकली बेसिस और मंथली बेसिस ऑटोमेटिकली इट विल गेट ट्रांसफर टू द टारगेट फंड विच इज़ ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। तो हमने हमेशा देखा है कि एक तो SIP हो गया, लमसम हो गया, SIP हो गया, STP हो गया। निकालते वक्त भी वी हैव व्हेन यू आर रिडीमिंग और विड्रॉइंग फंड्स, तो सिस्टमैटिक विड्रॉवल भी कर सकते हैं आप। सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान है। मान लो यू आर ए रिटायर्ड पर्सन एंड यू हैव 4 crores टू बी इन्वेस्टेड इन एंड यू वांट मंथली फ्लोज, एंड आपको बैंक FD विल नॉट enable you to fight inflation also. Real rate of return is very very low. तो आप क्या कर सकते हैं, आप मल्टी एसेट या बैलेंस एडवांटेज फंड्स या इक्विटी सेवर फंड्स में उस पैसे को डाल के ऑन ए मंथली बेसिस यू कैन टेक आउटफ्लो सिस्टमैटिक विड्रॉवल्स इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इट इन अ बैंक FD एंड इन अर्निंग अ लोअर रिटर्न। ऑफ कोर्स रिस्क तो है इधर, क्योंकि मल्टी एसेट्स और इक्विटी सेवर और बैलेंस एडवांटेज हैज़ एक्सपोजर टू इक्विटी विच इज़ अ रिस्की एसेट क्लास। सो डिस्क्लेमर तो बनता है। बट हैविंग सेड दैट, तो वो एक बनता है कि सिस्टमैटिक विड्रॉल भी है ना। मैंने हमेशा देखा है कि इन्वेस्टमेंट रिटर्न इज़ ऑलवेज हायर देन इन्वेस्टर रिटर्न। जब भी मैं एक नए निवेशक को मिलता हूँ, मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि इन्वेस्टमेंट का रिटर्न देखो और आपका रिटर्न देखो। तो मैंने ऐसे ही एक निवेशक से मुलाकात की कोविड के पहले, और उन्होंने बोला मुझे पैसा डालना है। तो मैंने बोला उनको, लेकिन ही वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द मार्केट वेयर इट इज़ हेडेड। बहुत सारे डाउट्स थे उनके मन में कि कैसा मार्केट बिहेव करेगा, मेरा पैसा डूब जाएगा क्या। मैंने बोला मैं कॉन्फिडेंटली लेता हूँ आपका पैसा, और इसको मैं आई विल इंश्योर दैट विद द मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट आई एम यूजिंग यू विल नेवर लूज़ मनी। तो हमने लिया, और कोविड के बाद हमको पता है क्रैश हुआ मार्केट, निफ्टी क्रैश, राइट। और हमने डाला था एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम में। तो उनको
पोस्ट कोविड जब मार्केट रिकवर हुआ, अच्छा खासा 60% से ज़्यादा एब्सोल्यूट रिटर्न मिला हूँ। तो ये कैसे मतलब हाउ इट वाज पॉसिबल, बेसिकली बिकॉज वी इन्वेस्टेड दैट मनी इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ लमसम प्लस SIP। तो वो डिसीजन हमने लिया कि कितना लमसम डालना है और कितना सिस्टमैटिकली डालना है, तो वो डिसीजन मैंने लिया। तो इन्वेस्टर वाज आस्किंग मी आफ्टर व्हेन वी वर विड्रॉइंग फंड्स कि ये कैसा हुआ कि जब तक मैं इसको देखता था कि आपने पहले भी बोला था कि इन्वेस्टमेंट रिटर्न इज़ हायर देन योर रिटर्न, लेकिन आप जब आए और आपने मेरा मैनेजमेंट वेल्थ मैनेजमेंट करना चालू किया, मेरा रिटर्न इज़ हायर देन इन्वेस्टमेंट रिटर्न। Investment return, the PMS scheme has given lower return from that point of time, investment point of time to the time of redemption. हालांकि जो मैंने रिटर्न दिया, मतलब investor return has now gone up because of change of mode of investment. तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं मेरे पास जिसमें मतलब हमने निवेशक को सही रास्ते में लेके गए, मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट यूज़ किया, मोड ऑफ विड्रॉल्स को भी बदला, तो आपका XIRR रिटर्न जो है वो मतलब बहुत इम्प्रूव हो गया। तो दोस्तों, मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी होता है, एंड विथ डिफरेंट मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, चेंजिंग ऑप्शंस ऑल्सो, ग्रोथ, डिविडेंड, री इन्वेस्टमेंट, हम निवेशक के रिटर्न्स को बदल सकते हैं। एंड वी कैन चेंज दैट सेइंग दैट इन्वेस्टमेंट रिटर्न इज़ ऑलवेज हायर देन इन्वेस्टर रिटर्न, उसको हम हमेशा बदल सकते हैं। आपके लिए सही कोच की ज़रूरत है इधर। अगर कोच आपका अच्छा हो तो आप अपना टारगेट रीच कर सकते हैं। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। बने रहिए। आपका कोई भी सुझाव हो, प्लीज़ शेयर इट विथ मी। यू कैन ऑल्सो DM me फॉर एनी क्वेरीज। थैंक यू।